नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी कहाँ गए और जस्टिस मंसूर अली शाह को किसने लगा दिया है? जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, इमरान खान और जो इमरान खान के हमायती हामी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। ये कहानी क्या है, तफसीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। इसके साथ ही साथ वो यूट्यूबर्स जो हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कह लें या प्रोग्राम्स कह लें, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम्स करेंगे या हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो हुकूमत इसे प्रोपेगेंडा ही कंसीडर करेगी। तो हुकूमत ने उनके लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत यूट्यूबर्स को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और आपने किस तरह से केयरफुल रहना है, ये भी शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब से चंद लम्हात पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जी हाँ नाज़रीन, ये वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह डिज़र्व कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो तैनात किए जाएँ। लेकिन फिर हमने देखा 26वीं यानी तरमीम आई और जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह पे जस्टिस याहिया अफरीदी को तैनात कर दिया गया। लेकिन अब आज की तारीख में जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पे 1 हफ्ते के लिए उन्होंने हल्फ उठा लिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और कुछ और अदालती जजेस वो इंटरनेशनल विजिट पे हैं, बाहर के दौरे पे हैं, मुल्क से बाहर हैं। तो ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, 1 हफ्ते तक के लिए इनके पास अब चार्ज है। नाज़रीन, आपको याद होगा एक इंडिया की फ़िल्म थी, एक दिन का विरला खलनायक अनिल कपूर की। उसमें वो 1 दिन का विरला बनता है और 1 दिन का विरला बनते ही वो कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे वो पॉलिटिक्स में इन हो जाता है और फिर वो खलनायक से नायक बन जाता है और फिर वो पूरे के पूरे हुकूमत और फिर वो सारी हुकूमत साज़ी कर लेता है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इन 8 दिनों में नायक बन सकेंगे या फिर जस्ट वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे? ये सब वो सवालात हैं जो कि सबके ज़हनों में गूंज रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ हो क्या सकता है। नाज़रीन, एक तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है, आप उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें पीपीपी भी शामिल है, पीएमएलएन भी शामिल है और दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मेन स्टेक होल्डर तो वही हैं और ये जो एस्टेब्लिशमेंट थी, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करके जो हमारी अदलिया है, उसके पर काट दिए हैं और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक आईनी बेंच बना हुआ है, जो कि आईनी केसेज़ सारे के सारे वो सुनता है। इवन के ये जो सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जो दूसरे सीनियर जजेस हैं, उन बेचारों को तो इन्होंने आईनी बेंच का भी हिस्सा नहीं बनाया। उनको उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग्स और जो छोटे-मोटे कोई क्लर्कों के केसेज़ हैं, वो सुनने पे लगाया हुआ था। लेकिन अब ये वाली जो सिचुएशन थी, ये तो एक सरप्राइजिंग सिचुएशन थी। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि जस्टिस याहिया अफरीदी अगर 1 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाएँगे, तो मंसूर अली शाह साहब बन जाएँगे। अच्छा, अब रूमर्स क्या गर्दिश कर रहे हैं? रूमर्स ये गर्दिश कर रहे हैं कि इमरान खान की बेल हो जाएगी, जैसे मंसूर अली शाह साहब वो इलेक्शन में जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत्म कर देंगे और पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो दे देंगे। अच्छा, इसकी हकीकत अब हम जानते हैं, हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो ऑलरेडी अलॉट की हुई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, जो रुकावट है, वो हैं हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब सिकंदर सुल्तान राजा की जो मुद्दत मुलाज़मत है, वो भी पूरी हो चुकी है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अकॉर्डिंगली कि अनटिल अनलेस जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं हो जाता, तो सिकंदर सुल्तान राजा अपनी सीट पे विराजमान रह सकता है। इवन के आई थिंक सो दैट के साढ़े 4 या 5 महीने हो गए इनकी मुद्दत मुलाज़मत को ख़त्म हुए और अब वो साढ़े 5 महीने से आप ये कह लें कि इंडिया का एक जज था, तो मैं उसकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। खातून जज थी वो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं जब छुट्टियों पे जाती हूँ, तो मैं सैलरी नहीं लेती। तो उससे सहाफ़ी ने सवाल पूछा, जी आप सैलरी क्यों नहीं लेती? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये हराम के पैसे हैं। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो चुकी है और वो साढ़े 4 महीने से विराजमान है, उसके ऊपर सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ है कि ये जो है ये वन साइडेड है, कंप्रोमाइज़, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या कर सकते हैं? फिल-फौर वो इस बात के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे विराजमान है, तो वो 26वीं आईनी तरमीम के जो केसेज़ पेंडिंग है, उसको भी वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे दी गई हैं, उनको फिल-फौर उसके ऊपर अमल किया जाए। वो सिकंदर सुल्तान राजा को अपनी अदालत में बुलाएँ। बुलाने के बाद जिस तरह से आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को
उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 1.5 मिनट की उनको सज़ा दे दी थी। उनको उन्होंने अदालत में बुलाया था और उनसे कहा था कि तुम्हें 1.5 मिनट की सज़ा। वो 1.5 मिनट यूँ करके पूरा हो गया था। उसके बाद वो सज़ा याफ़्ता हो गया, सज़ा याफ़्ता होने की वजह से उसको नाअहल होना पड़ा था। वज़ारत उज़्मा चली गई थी उस। तो नाज़रीन, सिमिलरली इसी तरह से अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोई इस तरह का काम करना चाहें, तो एडवेंचर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको अंदर की खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। तो सबसे हिडन स्टोरी है जो अब तक मीडिया पे नहीं आई, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इतना उलझाया गया, इतना परेशान किया गया और उनको उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके उनको इतना, आप ये कह लें कि मेंटली टॉर्चर किया गया कि अब वो बेचारे ये कहते हैं कि यार ये 8 दिन की ज़िम्मेदारी है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं कोई इस तरह के वावेले में वो उलझ जाऊँ। नॉर्मली पुरसुकून अंदाज़ में वो अपना ये जो 8 दिन का टेन्योर है, वो ये पूरा करेंगे और किसी भी किस्म का वो कोई एडवेंचर नहीं करने जा रहे। और जो मैंने आपको बताया हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि वो मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे कोई नोटिस ले लें और फिर जो सिकंदर सुल्तान राजा वाला ये जो प्रोसेस है, उसके ऊपर कोई नोटिस ले लें। ये 2 काम है जो वो कर सकते हैं। बाकी इमरान खान के केसेज़, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की बेल, ये एक लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ट्विटर अकाउंट इमरान खान का खामोश है, पीटीआई ऑफ़िशियल जो ट्विटर अकाउंट है वो भी खामोश है, इमरान खान की बहनों से मुलाकात भी नहीं करवाई गई, तो इसके बावजूद भी पीटीआई खामोश है। इट मीन्स दैट कि 45 डेज़ का कुल टाइम दिया गया था, उसमें से 15 से 20 दिन गुज़र चुके हैं, 25 दिन के बाद इमरान खान की जो ज़मानत है, वो ले ली जाएगी। हकूमती वुज़रा वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की बेल होगी तो हम किसी और केस में अरेस्ट कर लेंगे या हो सकते हैं इमरान खान अरेस्ट हो जाएँगे। तारक फज़ल चौधरी साहब ने कल ये एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की ज़मानत हो गई तो किसी और केस में अरेस्ट हो जाएँगे। इट मीन्स दैट कि इमरान खान की जो बेल वाला प्रोसेस है, वो प्रोसेस में है और कहीं न कहीं जाके इमरान खान को इनको बाहर निकालना पड़ेगा। नाज़रीन, बहुत हो गई इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ, ज़ुल्म। वो परवेज़ खटक साहब का मैं आज बयान सुन रहा था। एक अवामी पब्लिक एक इज्तिमा था, वहाँ पे वो ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम को ये कहा, उन्होंने कहा मैं आपके वोटों से नहीं मुंतखब हुआ हूँ। ये सीट तो मुझे जिन्होंने दी है, मैं तो उनका मोहताज हूँ। आपके मैंने काम-कुम कोई नहीं करने। हाँ, अलबत्ता मैं अपने यारों दोस्तों के काम आऊँगा, क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके काम करूँ तो आप मुझे अगले मर्तबा वोट दीजिएगा, फिर मैं आपके काम करूँगा। ये है हुकूमत वक़्त, जिसके लिए ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। नाज़रीन, मकसद क्या था? मकसद सिंपल, वन पॉइंट एजेंडा था इमरान खान और पीटीआई को फिक्स करना और उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। पूरी तरह ये फ्लॉप हुए हैं, ये हुकूमत फ्लॉप हुई है। और यही वजह है कि हम जो यूट्यूबर्स हैं, हम जो सहाफ़ी हैं, हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमत की गलत जो पॉलिसीज़ हैं, उनको लोगों के सामने लेके आते हैं, लेकिन हुकूमत को ये बर्दाश्त नहीं है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि असद तूर, इसके अलावा सदीक जान, इमरान रियाज़ खान और भी इस्लामाबाद के काफ़ी सहाफ़ी जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, उनके अकाउंट्स मुंजमद कर लिए गए हैं। असद तूर की 80 साला वालदा, जिनका पेंशन अकाउंट वो भी बंद कर दिया गया है। ये हुकूमत वक़्त के वो ओछे हथकंडे हैं, जिनसे ये कभी बात नहीं आएँगे। और अहमद नूरानी के 2 भाई, वो कच्चे के इलाके से बाज़ियाब हुए हैं। अब वो बेचारे वहाँ पे कैसे पहुँचे, ये भी एक लंबी दास्तान। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अल्लाह करे कि हुकूमत को कोई होश आ जाए और एस्टेब्लिशमेंट की भी आँखें खुल जाएँ, ताकि वो इस हुकूमत यानी ये जो ज़िंदा लाश है, इससे वो जान छुड़वाने। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।